मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। पिछले साल ही मेरी शादी हुई है। अभी कोई बच्चा नहीं है और ना ही हम अभी 1-2 साल बच्चा चाहते हैं। मगर मेरी कहानी यह नहीं है, बात कुछ और है, वो आपको बताती हूँ। मेरे मायके में घर का माहौल बहुत सख्त था, अभी भी है। इसलिए किसी किस्म का फैशन करना, ऊंचा हंसना, नाचना गाना, ऐसा कोई काम नहीं होता था। घर में घुसे तो समझो सब खुशियाँ उड़न छू। मैंने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान कभी किसी लड़के से बात नहीं की। बाबूजी और बड़े भाई का डर ही इतना था कि पूछो मत। तो कोई दोस्त भी नहीं था, बॉयफ्रेंड का तो मतलब ही नहीं था। मन में कभी कभी विचार आते थे, मगर जवान होकर भी कभी मेरे मन में वो सब करने की फीलिंग नहीं आई। बस ज्यादा से ज्यादा किस कर लो, मेरे लिए यही प्रेम का अंतिम पड़ाव था। पहली बार ससुराल में पति से ठुकी, शादी हुई, सुहागरात को पति ने जो कुछ किया वो सब कुछ तो बिल्कुल नया था मेरे लिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतना कुछ होता है। बस भाभी ने एक बात बताकर भेजी थी, पति जो भी कहे, जो भी करे, मना मत करना, उसको जो करना होगा वो खुद कर लेगा। मगर मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम बेडशीट पर खून का एक बड़ा धब्बा होगा। मगर मैंने सब सहन कर लिया। उसके बाद तो ये रूटीन हो गया। हर रोज रात को मेरे पति मुझे खूब बजाते थे और ये सब मेरे दिमाग में इतना घुस गया कि मुझसे ठुकाई के बिना रहना मुश्किल लगने लगा। शादी के 3 महीने बाद मुझे अपने मायके जाना पड़ा। पहली रात ही मैं बहुत परेशान हुई। मैं चाहती थी कि मेरे पति आए और मेरे साथ वही सब करें, मगर वो तो मेरे पास नहीं थे। मेरी भाभी मेरे साथ सो रही थी। मैंने अंधेरे में देखा, भाभी का पल्लू उनके सीने से हटा था और सफेद ब्लाउज में से उनकी छातियां आधे के करीब बाहर दिख रही थी और वो बेफिक्र सो रही थी। मेरे मन में न जाने क्या आया, मैंने उनकी छाती को हाथ लगा कर देखा, मगर वो तो गहरी नींद में थी। मैंने उनके ब्लाउज का एक एक करके सभी बटन खोल दिए और उनके ब्लाउज को हटाकर उनका सीना अनावृत कर दिया। भाभी के काफी बड़े बड़े हैं, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपना भी ब्लाउज खोला और ब्रा भी उतार दिए। मेरे स्तन भी भारी हैं, मगर भाभी के ज्यादा बड़े हैं। पहले तो मैं अपना ही दबाती रही, मगर मन न भरा तो साड़ी ऊपर उठा ली और अपने नीचे उंगली करने लगी, मगर मुझे इसमें भी कोई मजा नहीं आ रहा था। मैंने आज तक खुद से उंगली नहीं की थी। तभी भाभी बोली, नींद नहीं आ रही क्या? मैं एकदम चौंकी। देखा भाभी जाग गई थी, उठ बैठी थी और उन्होंने भी अपना ब्लाउज उतार दिया था। पेटीकोट का नाड़ा खोला और बिल्कुल नंगी हो गई। मैं कुछ कहती इससे पहले ही भाभी किसी मर्द की तरह आकर मेरे ऊपर लेट गई और बोली, मेरी हालत भी खराब है, बहुत दिन हो गए, क्या 2 खराब मिलकर एक ठीक बन सकते हैं? मैंने कहा, कोशिश तो कर सकते हैं। फिर हम दोनों के होंठ आपस में मिल गए। मैंने भाभी को अपनी बाहों में कस लिया और हम दोनों एक दूसरी को किस करने लगी और फिर एक दूसरे के दूध पिए। उसके बाद भाभी ने खुद मेरी साड़ी और पेटीकोट खोल दिया। मैं अभी सोच ही रही थी कि भाभी अब किस तरह मुझे शांत करेंगी। इतने में ही भाभी ने अपना मुंह मेरे दोनों जांघों के बीच लगा दिया और चाटने लगी। सच में मुझे अपने पति बहुत याद आए, वो भी ऐसे ही मेरे नीचे जीभ घुमाते हैं। भाभी के ऐसा करने से मेरे बदन में आग और भड़क गई। मुझे नहीं पता चला कब भाभी मेरे मुंह पर आकर बैठ गई और मैं भी भाभी की चाटने लगी। दोनों की जांघों के बीच लगी आग एक दूसरे की जीभ के कारनामे से शांत हुई, मगर अभी भी मेरे मन में दमदार ठुकाई की इच्छा हो रही थी। मैंने भाभी से कहा भी, भाभी बेशक मैं स्खलित हो चुकी हूँ, पर मेरी आग अभी भी नहीं बुझी। मुझे अभी भी अपने पति की जरूरत महसूस हो रही है। भाभी बोली, जो आनंद पुरुष के अंग में है वो दुनिया की किसी भी और वस्तु में नहीं है। मुझे भी जरूरत महसूस होती है तो मैं भी कोई इंतजाम कर लेती हूँ। कैसा इंतजाम? मैंने पूछा। भाभी बोली, कल बताऊंगी, अभी सो जा। हम दोनों एक दूसरे को बाहों में भर के सो गई। सुबह भाभी ने जगाया, नवलिया उठ और उठकर कपड़े पहन ले, कोई आ न जाए। मैंने एकदम से उठकर अपनी साड़ी पहनी, उसके बाद बाथरूम में चली गई। सारा दिन घर के काम काज में बीत गया। दोपहर के बाद भाभी ने मुझे बुलाया और पूछा, अपने पति से कितना प्यार करती हो? मैंने कहा, बहुत ज्यादा। अच्छी बात है। भाभी बोली, मान लो तुम्हारे पति पास न हो तो कितने दिन तक अपनी कामाग्नि को दबा के रख सकती हो? मैंने कहा, भाभी दबाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो भाभी बोली, अगर कोई और तुम्हारी इस कामाग्नि को शांत करना चाहे तो उसे करने दोगी? मैंने कहा, भाभी यह कैसे संभव है? ये तो धोखा है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो ठीक है, जलती रहना रात को, मैं तो जा रही हूँ खेत में अपनी आग को ठंडा करने, भाभी ने कहा। मैंने पूछा, कहाँ जा रही हो? भाभी बोली, तुम्हें चलना है तो बोलो, तुम्हारा भी इंतजाम कर दूंगी, नहीं जाना है तो तुम्हारी मर्जी। मैं बहुत हैरान हुई कि ऐसे कैसे कोई औरत अपने पति को धोखा दे सकती है।
रात को हम फिर एक साथ सोई, मगर भाभी ने आज मुझे उनके साथ कोई हरकत नहीं करने दी। हालांकि मैंने एक दो बार भाभी को अपनी पकड़ा भी, मगर भाभी ने मुझे परे कर दिया। रात के करीब 1:30-2 बजे का समय होगा। भाभी उठी और उन्होंने अपने सभी गहने, चाबी का गुच्छा सब उतार कर रख दिए और चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। पहले तो मैं लेटी सोचती रही कि भाभी कितनी चरित्रहीन है, जो मेरे देवता जैसे भाई को धोखा देकर किसी और से अपनी आग शांत करने जा रही है। मगर मेरे तो अपने भी आग लगी थी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने भी अपने सारे गहने उतारे और मैं भी चुपके से निकल पड़ी। खेत हमारे घर के पीछे से ही शुरू हो जाते थे। मैंने देखा भाभी मुझसे काफी आगे थी। मैं छुप छुप कर उनका पीछा करती रही। 4 से 5 एकड़ चलने के बाद मोटर के पास बने कमरे पे भाभी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और भाभी अंदर चली गई। मैं भी धीरे धीरे वहीं जा पहुंची। दरवाजे के पास जाकर मैं कान लगाकर सुनने लगी, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि भाभी अंदर कर क्या रही है और अंदर है कौन। तभी एकदम दरवाजा खुला और एक मजबूत हाथ मुझे खींच के अंदर ले गया। मेरी तो चीख ही निकल गई। मैंने अंदर देखा, छोटे से बिस्तर पे भाभी अपने कपड़े उतार रही थी। मिट्टी के दिए की हल्की सी रोशनी में मैंने देखा, अरे ये तो माधो है, हमारा नौकर। मैंने कहा, तो क्या? भाभी अपना पेटीकोट उतारते हुए बोली, तुझे करना है तो साड़ी उतार और शोर मत मचाना, चुपचाप मरवा और घर जाकर सो जा। मुझे बड़ी हैरानी हुई, भाभी ऐसे कैसे इतनी गंदी भाषा बोल रही है। मैं अभी सोच ही रही थी, भाभी नीचे लेट गई और माधो से बोली, अब तू क्या देख रहा है, चल कपड़े उतार और आजा। माधो शायद मुझे देखकर थोड़ा हिचकिचा रहा था, मगर भाभी बोली, ओए तुझसे कह रही हूँ ज्यादा शोर मत मचवा और आजा, ये भी आएगी, यहाँ तक आ गई है तो करवा कर ही जाएगी। उसे छोड़ और अपने काम पे लग, भाभी ने कहा तो माधो ने अपना सब कुछ उतार दिया। रोशनी बहुत कम थी, मगर मैंने देखा उसका तो मेरे पति से बड़ा था, जैसे लोहे का काला मूसल। वो भाभी के ऊपर लेटा तो भाभी ने खुद उसका अंग पकड़कर अपनी जांघों के बीच छेद पर रख लिया और उसके बाद तो उसने ऐसा ठोका भाभी को कि मैं खुद पानी पानी हो गई। मेरे पति ने मुझे हमेशा बड़े प्यार से किया, कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मगर यह तो जैसे कोई गुस्सा निकाल रहा हो। 2 मिनट में ही भाभी और माधो दोनों के बदन पसीने से भीग गए। मेरे लिए तो ये सब देखना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे, दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैं सोच रही थी, अगर ये सब मेरे साथ हुआ तो माधो तो मेरी जान ही निकाल देगा, मगर भाभी तो उसका पूरा साथ दे रही थी। नीचे लेटी लेटी भी अपनी कमर उठा उठाकर सीसकारियां ले लेकर माधो का जोश बढ़ा रही थी। माधो ने अपने दोनों काले हाथों से भाभी के गोरे गोरे दोनों कबूतर पकड़ रखे थे। पकड़े क्या थे, निचोड़ रखे थे। मुझे नहीं पता कि कब मैंने एक तरफ बैठे बैठे अपनी साड़ी ऊपर उठा ली और मेरा एक हाथ मेरे नीचे के द्वार तक जा पहुंचा। पूरी तरह गीली हो चुकी मेरी चिड़िया को मैं बैठे बैठे सहला रही थी। संभोग का ऐसा नंगा नाच मैंने पहले कभी नहीं देखा था। फिल्मों में तो हमें पता होता है कि ये किरदार है, पैसे लेकर या दवाई खाकर इतना जबरदस्त कर रहे हैं, मगर सच में इतना भयानक और जबरदस्त क्रीड़ा तो मैं आज अपने सामने पहली बार देख रही थी। 10 मिनट के बाद भाभी झड़ गई तो उसने माधो के कंधे को थपथपाकर उसे रोक दिया। माधो ने अपना अंग भाभी के अंदर से निकाल लिया और पीछे हटकर बैठ गया। भाभी ने मुझे पूछा, ए सुन, तू करेगी क्या? मैं तो सुन्न हुई बैठी थी तो भाभी ही बोली, ए माधो चल उठा इसे और डाल इसके भी। माधो उठकर मेरे पास आया और मुझे बाजू पकड़कर खड़ा किया। मैं कुछ भी न बोल सकी। उसने और भाभी ने मिलकर मेरे कपड़े उतार दिए और नीचे लेटा दिया। माधो ने मेरी टांगे खोली और अपना अंग मेरी जगह पर रखा और फिर एक बार में ही अंदर ठेल दिया। जब उसका पूरा अंग मेरे अंदर घुस गया तब मुझे लगा सच में लंबाई में और मोटाई में दोनों तरह से इसका मेरे पति से बड़ा था, पूरा टाइट और बिल्कुल अंदर तक गया। उसके बाद माधो ने मेरे दोनों संतरे पकड़े और जोर जोर से धक्के लगाने लगा। पहले तो थोड़ा आराम से था, मगर बाद में तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। मेरे लिए तो यह बिल्कुल मेरी दुनिया से अलग ही नजारा था। इतनी तेज और इतनी गहराई तक जाकर वो मेरे चोट कर रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी इंसान नहीं, किसी मशीन के शिकंजे में फंस गई हूँ। 2 या 3 मिनट में ही मैं स्खलित हो गई, मगर माधो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने उसका कंधा थपथपाया, मगर वो नहीं रुका। उसने कहा, नहीं छोटी बीबी, अभी नहीं रुकूंगा, अब तो झाड़ कर ही रुकूंगा। मेरे दोनों संतरों में उसकी उंगलियां जैसे गड़ गई थी। मेरे दोनों संतरे दुखने लगे थे। नीचे से इतनी सख्त रगड़ाई और ऊपर से उसके बदन का पसीना मेरे बदन पर टपक रहा था।
मैं जैसे यहाँ से छुटकर भाग जाना चाहती थी, मगर मैं तो हिल भी नहीं पा रही थी। लगातार रगड़ाई से मेरे बदन में फिर से मस्ती जाग गई। अब मैं भी भाभी की तरह माधो के नीचे पड़ी पड़ी तड़प रही थी और खुद अपनी कमर उठा उठा कर माधो के हर धक्के का जवाब दे रही थी। मेरे कमर उचकाने से मुझे भी गर्मी आने लगी। मैं खुद भी पसीने से भीग गई। अगले 5 मिनट बाद मैं दोबारा झड़ी। मैंने अपने दोनों हाथों के नाखून माधो के कंधों में गड़ा दिए। फिर माधो भी छोटी बीवी कहता हुआ मेरे अंदर ही झड़ गया। झड़ने के बाद वो एक तरफ को गिर गया। मैंने देखा उसका अंग अब भी पूरा तना हुआ था और उसमें से सफेद और गाढ़ी बूंदें धीरे धीरे निकल रही थी। भाभी ने मुझसे पूछा, क्यों बिन्नो, मजा आया? मैंने कहा, बहुत भाभी, बहुत मजा आया। ऐसा मजा तो आज तक नहीं आया। भाभी बोली, तो अगर कभी कभार ऐसा मजा मिल जाए तो लेने में क्या हर्ज है? मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मैं सोचती थी कि यह धोखा है, फरेब है, मगर ये नहीं पता था कि ये फरेब इतना मीठा होगा। तभी भाभी माधो से बोली, तेरा खड़ा हो गया क्या? ए सुन बिन्नो, एक बार और करेगी क्या? मैंने कहा, नहीं भाभी, मेरा तो 2 बार हो चुका है। भाभी बोली, मैं तो 1 बार और करूंगी। चल रे माधो, आ इधर को। मैं देखकर हैरान रह गई। भाभी ने माधो का काला कलूटा पकड़ा और चूस गई, जबकि उस पर भाभी का पानी, फिर मेरा पानी और माधो के अपने का पानी लगा था। मगर भाभी ऐसे चूस गई जैसे उसे ये सब स्वाद लगता हो। थोड़ी सी चुसाई से ही माधो फिर से कायम हो गया। उसके बाद एक बार फिर बड़ी तबीयत से भाभी के साथ जबरदस्त किया। क्योंकि माधो का भी 1 बार हो चुका था, इसलिए इस बार उसे बहुत टाइम लगा। मैंने देखा, भाभी को मसल के रख दिया उसने। दबा दबा कर भाभी के दोनों सफेद कबूतर लाल कर दिए थे उसने। फिर भाभी खूब शोर मचा कर झड़ी और उसके बाद माधो। भाभी का पेट और छाती सब माधो के सफेद पानी से भीग गया, मगर भाभी ने उसे साफ नहीं किया, बल्कि वैसे ही अपनी साड़ी बांध ली। मैंने भी अपनी साड़ी पहनी और हम दोनों चुपचाप वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। सुबह उठकर जब मैं नहाने गई तो देखा मेरे दोनों संतरों पर यहाँ वहाँ निशान ही निशान थे। मैं डर गई। मैंने भाभी को दिखाया तो भाभी ने भी अपनी छातियाँ दिखाई। उनके ऊपर भी माधो की सख्त उंगलियों से निशान पड़े थे। वो बोली, चिंता मत कर, 2-1 दिन सब मिट जाएंगे। फिर भाभी ने कहा, बस आज रात उसे कह देंगे कि बस हमारी मार ले, मगर दबा मत। ये कहकर हम दोनों खिसियानी हंसी हंसती। दोनों इस काम में पार्टनर जो बन गई थी।